नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं दस्तक। मैं माफ़ी चाहता हूँ, सुबह एक वीडियो डाला था मैंने जिसमें पाल घर को मैं कई बार पाल घाट बोल गया हूँ, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। पाल घाट दरअसल केरल में है और जो घटना हुई है वो पाल घर है जो कि महाराष्ट्र में है। सोचिए, पाल घर को लेकर आज 3 बड़ी खबरें हैं। पाल घर बिहार का बेगूसराय, जहाँ से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह आते हैं, और दूसरी बड़ी खबर है बीजेपी के एक सांसद ने पूरे अरब जगत की महिलाओं का अपमान किया, और जिसको लेकर वहाँ के प्रधानमंत्री ये सब चिंता जता रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग पालघर की, उसके बाद करेंगे बेगूसराय की, उसके बाद करेंगे बीजेपी सांसद की। तो सोचिए कि किस तरह से पालघर में जो घटना हुई है, बहुत ही दर्दनाक घटना है। 100 लोग की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन सवाल उठता है कि वो कौन लोग थे जो इससे पहले लिंचिंग के समर्थन में थे। वो कौन लोग हैं जो लिंच करने वालों को माला पहना रहे थे, ये भी जवाब पूछा जाना चाहिए। काश पायल तडवी उसी पालघर की थी। काश इस देश में हर लिंचर को, अवधेश सिंह जो कि पुलिस अधिकारी थे जिनको लिंच किया गया था, अगर हम सब लोगों ने जिस तरह से पालघर में लिंच हुई है और जिस तरह से हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं, जिस तरह से महाराष्ट्र पुलिस शानदार काम कर रही है, जिस तरह से गिरफ्तारी हो रही है, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने आदेश दिए हैं, काश इस देश का हर मुख्यमंत्री, हर राज्य और हर जनता इसी तरह से विरोध करती, तो आज इतनी किसी की हिम्मत नहीं होती। और कहीं ना कहीं हम इसके लिए दोषी हैं। हम सब लोगों ने लिंच को बढ़ावा दिया है और आज कैटेगराइज रूप से हम इसका विरोध करें, जबकि ये मानवता का परधब्बा है। भीड़ जब किसी को मारता है तो वहाँ डेमोक्रेसी ख़त्म होती है, वहाँ जुडिशियरी ख़त्म होती है, वहाँ मीडिया ख़त्म होती है, वहाँ जो ये जो भीड़ का जो ट्रायल है ना, इसका बंद होना चाहिए। तो उन सब लोगों का टाइमलाइन चेक कीजिए जो आज पालघर को लेकर आलोचना कर रहे हैं, और कल वो जो बाकी लिंचिंग हो रही थी, चाहे मजहब के आधार पे या जाति के आधार पे, उसकी आलोचना कर रहे थे कि नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूँ, इस देश को मजबूत बनाना है तो जातीय कर्मकांड से निकलना पड़ेगा, धार्मिक कर्मकांड से निकलना पड़ेगा। जातिवाद, मनुवाद, ब्राह्मणवाद को छोड़ना पड़ेगा, पाखंडवाद को छोड़ना पड़ेगा, और भारत के संविधान, विज्ञान, यूनिटी को मानना पड़ेगा। भारत का संविधान आर्टिकल 51A आपको पाखंडवाद और किसी भी तरह के कट्टरता के खिलाफ बोलने की भी आज़ादी देता है। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि पालघर में जो हुआ है, पालघर की जो घटना हुई है, वो निंदनीय है, शर्मनाक है। दोषियों को सख्त से सख्त सज़ा हो, और क्यों ना इसी के लिए बाकी जो लिंचिंग हुई है उन सब की आरोपियों को सज़ा हो जाए, तब जाके इस तरह की घटनाएं रुकेंगी। और जो लोग कभी फ़ोन पर आपको धमकी देंगे, अरे आप मेरी बात से सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, इसके लिए कोर्ट है, कचहरी है, लेकिन आपको कानून हाथ में लेने के लिए कौन कह रहा है? तो आपको ये जो अभी देखिए कर्नाटक में फिर क्या हुआ है, फिर सफाई कर्मचारी, फिर डॉक्टरों पर हमला हुआ है। तो ये जो कट्टरता है ना, ये निकलनी चाहिए। ये जो भीड़ जो है ना, ये भीड़ के रूप में करता है। डेमोक्रेसी क्या होता है? एक पुलिस का डंडा जो है ना, उसका इकबाल कायम होता है, और लाखों की भीड़ खड़ी रहती है, बस एक पुलिसकर्मी के हाथ में डंडा हो, और इसे डेमोक्रेसी कहते हैं। और पता है ये इकबाल कब कायम होता है? जब पुलिस, थाना, दरोगा, मीडिया, जुडिशरी सिस्टम न्याय करे, संविधान के हिसाब से चले। जो भारत का संविधान है कि सबको बराबर का अधिकार है, वो जब मिलता है तब सिस्टम काम करता है। दूसरा, बिहार के बेगूसराय में जो घटना हुई है, जिस तरह से ठाकुर संतोष शर्मा की मौत सामने आई है, और उससे पहले विक्रम पोद्दार की मौत हुई थी, उसको लेकर मामला बढ़ता जा रहा है, और अब साफ साफ लगने लगा है कि इसमें कहीं ना कहीं कॉन्स्पिरेसी है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक ऑडियो वायरल शेयर किया है, जो फेसबुक पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक रसूखदार मंत्री का नाम उसमें लिया जा रहा है, किनके कहने पर उनको गिरफ्तार किया गया और क्या था पूरा मामला। आप सुन सकते हैं। जो पीड़ित हैं, मैं सौरभ ठाकुर संतोष शर्मा का पूरा फेसबुक देख रहा था। 14 अप्रैल को उन्होंने एक पोस्ट शेयर किया है बाबा साहब का कि ज़िंदगी लंबी नहीं, शानदार होनी चाहिए। फूले को शेयर कर रहे थे, अंबेडकर को शेयर कर रहे थे। लगातार युवा ब्रिगेड नाम से उनका संगठन था, वो लॉकडाउन में लोगों की मदद कर रहे थे और वाजिब सवाल उठा रहे थे। उनका वीडियो लास्ट है, वो भी मैंने शेयर किया है। और सोशल मीडिया, जिसको मैं बहुजन मीडिया कहता हूँ, उस पर जो कुछ रिएक्शंस है वो आपको बताना चाहूँगा कि किस तरह से
वो तमाम लोग बेनकाब हो रहे हैं इससे अब, जो स्पेसिफिक आलोचना करते थे और वो अपने हिसाब से आलोचना करते थे। एक लास्ट में कहानी, तेजस्वी यादव ने वो वीडियो शेयर किया है, और इस्लामिक देश में 600 इस्लामिक देश कुवैत में 1658 कोरोना पॉजिटिव है, जिनमें से 924 भारतीय हैं, लेकिन कुवैत सरकार ने भारतीयों को जिम्मेदार न ठहराया, न उसके खिलाफ देश के लोगों ने कैंपेन चलाया। वहाँ की मीडिया ने इंडियन कोरोना फैलाया ऐसा न्यूज़ नहीं चलाया, वे यहाँ बेस्ट इलाज पा रहे हैं। ये पोस्ट है और लगातार जो है लोग शेयर कर रहे हैं। और ये देखिए, मनोरमा सिंह अम्बेडकर ने लिखा है कि भारत का संविधान 51A के तहत सभी देशवासियों को अंधविश्वास और पाखंड के खिलाफ लिखने और बोलने का अधिकार है। तो ये देखिए कि जो सफाई कर्मियों को लेकर साफ है जो हिंसा हो रही है, चाहे डॉक्टरों को लेकर हिंसा हो रही है, उसके खिलाफ भी लोग बात करने लगे हैं। और ये देखिए, ये है जो तेजस्वी सूर्या है, उन्होंने कमेंट किया था जो कि पूरे अरब जगत की महिलाओं का, पूरे दुनिया की महिलाओं का, आधी आबादी का अपमान है। उसके बाद से वो ट्वीट उन्होंने डिलीट कर लिया है। ये बीजेपी के सांसद हैं और कितना घृणित ट्वीट है, आप कल्पना नहीं कर सकते। युवा सांसद हैं, ऐसे कैसे चलेगा बताइए। प्रधानमंत्री जी ने अब कहा कि कोरोना का कोई धर्म नहीं है, अब तो सांप्रदायिक जहर पूरा असर कर गया। मेरठ के हॉस्पिटल ने शर्त रखी कि मुस्लिम रोगी का इलाज तभी होगा जब वो, सोचिए मेरठ में एक हॉस्पिटल ने कहा कि मुस्लिम रोगी का इलाज तभी करेंगे जब वो चेक करवा के आएँ। केशव प्रसाद सिंह ने लिखा है, मनुवादी सिर्फ सवर्ण जातियों में नहीं होते, हमने पिछड़े दलितों आदिवासियों हालांकि मुस्लिमों में भी देखा है जो खुद एक दूसरी जातियों को नीचा ऊंचा समझते हैं। जातिवाद एक मानसिक बीमारी है। ये केशव प्रसाद सिंह ने लिखा है, बात बिल्कुल सही है। क्या आपको ऐसा लगता है कि बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने देश की पर्याप्त बदनामी करा दी? सोचिए देश का कितना नुकसान हो गया। पूरा दुनिया के बहुत सारे देश जो हैं उन्होंने इस पर अपनी आपत्ति जताई है। इस तरह से एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिस तरह से ट्वीट करते हैं। नितिन राउत ने कहा है कि पालघर मामले में जो हत्या हुई है उसमें कार्रवाई हो रही है और 100 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार किए गए हैं। तो महामारी में सबसे ज़्यादा इज्जत डॉक्टर और नर्सों ने कमाई, इससे ज़्यादा इज्जत कुछ चैनल पत्रकारों ने गंवाया है। तो पत्रकारिता जो है वो पूरी तरह से कटघरे में है। तो तेजस्वी सूर्या को लेकर लगातार जो है लोग, उनका जो ट्वीट जो आया है गंदा, उसको लेकर लोग ट्वीट कर रहे हैं। हु इज़ बिगर एम्बैसमेंट टू मोदी एंड बीजेपी? साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, तेजस्वी सूर्या। ये स्वाति चतुर्वेदी ने ट्वीट किया है। तो गोदी मीडिया ने लोकतंत्र को भीड़ तंत्र में बदल दिया, इंसान को इंसान से लड़ा दिया, इंसान की जान की कीमत धर्म से तय होने लगी। मैंने पहले ही कहा था, आज फिर दोहराता हूँ, दलित आदिवासी इस संघ का असली निशाना है, मुसलमान तो केवल बहाना है। जस्टिस फॉर पायल तडवी। तो जो पालघर की घटना है उसके बाद पायल तडवी को लेकर भी लोग लगातार आंदोलन चला रहे हैं। दिलीप मंडल ने लिखा है, मैं इस मांग को वाजिब मानता हूँ, आप लोग भी विचार कीजिए। डिसमिस तेजस्वी सूर्य। तो जो बीजेपी के सांसद हैं उनके लिए लोग लगातार बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। तेजस्वी सूर्य अपना अरबों की औरत पर क्या ट्वीट डिलीट कर भाग चुके हैं। अब उन्होंने ट्वीट डिलीट कर दिया, सोचिए कैसे इनको यू टर्न लेना पड़ता है। तो इसी बहाने पायल तडवी को लेकर लोग लगातार जो हैं वो आंदोलन चला रहे हैं। तो ये बड़ी बात थी। सोचिए कितना घृणित है, कितना हास्यास्पद है कि बीजेपी का एक सांसद इस तरह से ट्वीट करता है, एंटी वुमेन, पूरी दुनिया की महिलाओं को वो इस तरह से संबोधित करता है। वो ट्वीट बोल नहीं सकता मैं, बहुत ही घिनौना है। आप सोचिए क्या हालत है इस देश में। पालघर को लेकर साफ साफ जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो जायज़ है, इसका विरोध होना चाहिए। और सबसे शानदार काम महाराष्ट्र पुलिस करे, जिसने त्वरित कार्रवाई करते गिरफ्तारियां की है। काश इसी तरह की त्वरित कार्रवाई जो है वो बाकी के लिंचिंग में होती तो आज ये हालत न होती। और कोरोना का मामला प्रकोप जो है वो बढ़ता जा रहा है। लॉकडाउन, ताली थाली मोमबत्ती के बाद भी चूँकि इक्विपमेंट्स नहीं है। गुजरात से एक वीडियो आया है, गुजरात मॉडल का पर्दाफाश हो रहा है। वहाँ लोगों को खाना नहीं दिया जा रहा है और लोग भाग रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो बीमारी से पहले क्वारंटाइन में मर जाएंगे भूखे, अव्यवस्था से। मुझे लगता है अभी समय है, सबको सरकार के साथ कोऑपरेट करना होगा। लेकिन जो लोग इस समय जातिवाद को हवा दे रहे हैं, जाति के नाम पर हत्याएं कर रहे हैं, मनुवाद, ब्राह्मणवाद को हवा दे रहे हैं, जो लोग इस समय मजहबी लड़ाइयों को बढ़ावा दे रहे हैं, उन पर सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है और उनको देश भी याद रखेगा। और आपका नाम
ऐसे लोगों में काउंट होगा इतिहास में जो देश को तोड़ रहे थे। जब पूरी दुनिया में मुसीबत है, हम सबको एकजुट होने की ज़रूरत है ताकि इस लड़ाई को जीता जा सके। आपकी राजनीतिक सामाजिक विचारधारा कुछ हो सकती है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, सरकार की आलोचना बहुत ज़रूरी है। जैसे बीजेपी महाराष्ट्र सरकार की आलोचना कर रही है तो वहाँ उसको हक है, उसी तरह से देश भर में सभी दलों को हक है कि वो सरकार की आलोचना करे अगर कुछ सही काम नहीं हो रहा है तो। और मीडिया की यही भूमिका होती है, वॉच डॉग। वो तो शुक्र मनाइए कि उद्धव ठाकरे ने इतना तेज काम किया है कि वहाँ मीडिया को चारा नहीं मिला है, हड्डी नहीं मिली। न वो वहाँ हिंदू मुस्लिम कर पाए हैं क्योंकि ऐसा मामला नहीं है, न तो वहाँ पुलिस की ढिलाई है। पुलिस बहुत शानदार काम कर रही है। सोचिए, बीजेपी शासित राज्यों में सवाल पूछा जा सकता है। बीजेपी के एक मंत्री ने माला पहनाई थी लिंचर के आरोपियों को। कश्मीर में रेप के आरोपी को रैली निकाली गई थी। मैं फिर कह रहा हूँ आप लोगों से, मानवता खतरे में, हम सब इंसान हैं, मानव मानव एक समान है। अपना जातीय कट्टरता, अपना धार्मिक कट्टरता, ये सब घर पर रखिए, त्याग दीजिए और एक देश के रूप में, मानव के रूप में, इंसान के रूप में एक होइए और इस महामारी का सामना कीजिए और इस मुल्क को, इस देश को बेहतर बनाने का काम कीजिए। सोचिए कि जिसका बच्चा आप विक्रम को मार के क्या हासिल कर लेंगे, आप संतोष शर्मा को मार के क्या हासिल कर लेंगे। तो ये सब चीज़ें खत्म होनी चाहिए। और जिस दिन इस देश की व्यवस्था ने काम सुचारू रूप से कराना चाहिए, इकबाल हो गया, जिस दिन इस देश में धर्म के नज़रिए से, जाति के नज़रिए से न्याय होना बंद हो जाएगा। और उसके लिए ज़रूरी है कि मीडिया, जुडिशियरी, बिजनेस, ब्यूरोक्रेसी और यूनिवर्सिटी, ये जो 5 बड़े पावरफुल टूल्स हैं, बिजनेस, मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी और यूनिवर्सिटी, इन 5 जगहों पर जब जातिवाद खत्म होगा, जब धार्मिक भेदभाव खत्म होगा, तभी भारत एक मजबूत राष्ट्र बनेगा। मैं एक बार फिर से पालघर को पालघाट बोलने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। और मैं फिर कह रहा हूँ, टीवी में तो 40 अप्रैल बोलते हैं लोग, स्लिप ऑफ टंग हो जाता है कई बार। मणिपुर, मणिनगर, एक बार मोदी जी मणिनगर से पर्चा भर रहे थे और मणिपुर में ब्लास्ट हुआ था, तो मणिपुर, मणिनगर, मणिनगर मणिपुर हो जाता है। मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं माफ़ी मांग रहा हूँ। ओसामा ओबामा, ओबामा ओसामा, तो लगातार चीज़ें होती रहती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि चीज़ों को समझिए और जातीय कट्टरता और धार्मिक कट्टरता से निकलकर हर तरह के भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। चाहे विक्टिम जो भी हो, उसके साथ खड़े होइए। यही पत्रकारिता है और यही राष्ट्रवाद है और इसी से देश मजबूत बनेगा। शुक्रिया।